नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल में। तीज माता की जय हो। तीज माता के लिए एक लाइक तो बनता है। माता तीज सभी संकटों को हर लेंगी। माता तीज की जयकारा लगाते हुए वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और सरगी कैसे लेने चाहिए, पारण किस दिन करें, 5 या 6 को या 7 को, व्रत का पारण कैसे करें और सास की थाली कैसे तैयार करें, क्या क्या सामग्री उस थाली में रखनी चाहिए, और जिनकी सासू माँ नहीं है वो क्या करें। साथ ही साथ हरतालिका तीज पर एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए, और गलती से भी इन महिलाओं को हरतालिका तीज का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। साथ ही हरतालिका तीज पर तीज माता को ये 3 चीजें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। पति हो जाता है बर्बाद और कंगाल, भगवान शिव और माता गौरी नाराज हो जाती हैं, इसलिए ये 3 चीजें कभी न चढ़ाएं। कौन सी चीजें चढ़ाएं और क्या आप खाएं ताकि भगवान शिव और माता गौरी आपकी झोली खुशियों से भर दें। दोस्तों, आप रातों रात धनी बन जाएं, ऐसे क्या करें। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार फिर से लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती तेरी सदा जय हो जरूर लिखेगा, क्योंकि माता पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हरतालिका तीज शुभ मुहूर्त भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर शुरू हो रही है। तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शुक्रवार 6 सितंबर के दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। इस दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 6:02 से सुबह 8:33 तक रहेगा। दोस्तों, हरतालिका तीज पर पहले सरगी ली जाती है। आइए जानते हैं सरगी कैसे तैयार करें। हरतालिका तीज व्रत शुरू होने से पहले, सूर्य उदय से पहले आप मध्य रात्रि में महिलाएं सरगी करती हैं। सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए, पाप लग जाता है। साथ ही सरगी में बहुत भारी भोजन ना करें, बिल्कुल हल्का फुल्का भोजन करें, जिससे आपको कोई भी समस्या, पेट में अपच जैसी समस्या, गैस की समस्या ना हो। सरगी में फल वगैरह भी ले सकते हैं, जैसे कि आप सेव वगैरह ले सकते हैं या फिर जूस ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप ड्राई फ्रूट और मुरब्बा खा सकते हैं। इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी, साथ ही व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। अगर आप इस व्रत को निर्जला नहीं रह सकती हैं तो आप ये व्रत रखने से पहले संकल्प अवश्य लें, पारण में शामिल करें ये चीजें। हरतालिका तीज के अगले दिन पारण किया जाता है। मान्यता है कि चतुर्थी तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से नहीं करना चाहिए। मिर्च मसाले भी ना खाएं, मीठी चीजों से ही आप यानी कि पारण करें। आप पानी, शरबत, फल वगैरह मीठे पकवान खा सकते हैं। मीठे पकवान में खीर वगैरह खा सकते हैं, गुजिया खा सकते हैं। फलों में जैसे सेव, केला, अनार, अंगूर खा सकते हैं। इनसे आप पारण कर सकते हैं। गुजिया से पारण कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चावल दाल से आप भी पारण कर सकते हैं। और फिर क्या करें, आप इस दिन मीठे पकवान में जैसे दूध वगैरह भी खा सकते हैं, लेकिन खासकर खट्टे, मिर्च मसाले और नमक युक्त भोजन से पारण ना करें। इन चीजों का सेवन करना अच्छा नहीं माना जाता। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप यानी कि जो भी आपके घर में प्रसाद बना है तो सबको आप घर में वितरण जरूर कर दें। शिव और माता पार्वती को आप इस दिन बेल का फल भी अर्पित कर सकते हैं, और बेल का फल प्रसाद रूप में भी खा सकते हैं। पूरे परिवार को भी आप खिला सकते हैं। घर में हमेशा पैसों की कमी नहीं होगी, घर में लक्ष्मी का वास होगा। इस दिन बेल खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन बेल का फल प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार में बांटें, खिलाएं। बेल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, व्रत संपूर्ण होने के बाद सास की थाली तैयार की जाती है। थाली में कौन सी सामग्री चीज रखनी चाहिए जो काफी शुभ होती है, इसके बगैर आपका व्रत अधूरा रहेगा। थाली में आप कोई सुंदर साड़ी तथा बिंदिया, बिछिया, चूड़ियां, मेहंदी, महावर, नील पॉलिश, कुमकुम, कंघी, मिठाइयां और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अगर आप डाल दें तो आपके सासू माँ अगर नहीं है तो इसे ननद को दे सकते हैं, या फिर आप जेठानी को दे सकते हैं, या फिर किसी बुजुर्ग महिला को भी आप दे सकते हैं, और उनसे आशीर्वाद अवश्य लें, तभी ये व्रत संपूर्ण और सफल माना जाएगा। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत में आप तीज माता को कुछ चीजें कभी ना अर्पित करें, नहीं तो घोर पाप लगता है।
शुभ नहीं माना जाता। आइए जानते हैं दोस्तों, हरतालिका तीज पर अगर आपको मासिक धर्म हो जाए तब ऐसे में आपको व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान भी आप हरतालिका तीज का पालन पर्व मना सकते हैं, हाथों में मेहंदी भी लगा सकते हैं, 16 श्रृंगार भी आप अवश्य करें, लेकिन आप पूजा पाठ किसी और से यानी कि करवा ले और आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप बाकी दिनों में करते चले आ रहे हैं। मासिक धर्म के डर से पूजा भक्ति दूर, इससे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं और यह बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आप व्रत का पालन अवश्य करें पर पूजा किसी और से करवा लें। बहुत ही शुभ माना जाता है, इससे व्रत का पालन हो जाता है और आपको मासिक धर्म में कष्ट भी नहीं मिलते। दोस्तों, ऐसी मान्यता कि हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत को लेकर देश के अलग अलग स्थानों में और अलग अलग राज्यों में तरह तरह के नियम हैं। इन व्रतों का पालन अवश्य करना चाहिए। जो सुहागिन महिला सच्चे हृदय से हरतालिका तीज का पावन पर्व मनाती हैं तो उसे 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। ऐसी प्रेमी जोड़ों को स्वर्ग में उत्तम स्थान मिलता है। दोस्तों, भूलकर भी व्रत के दिन ना करें ये गलतियां। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है, इसलिए व्रत के दौरान गलती से भी खाने पीने की चीज से आपको बचना चाहिए। खाने पीने के प्रति मन में झूठी लालसा न रखें जब तक व्रत पूरा ना हो जाए, अन्यथा व्रत खंडित माना जाएगा। गर्भवती महिला या फिर बीमार महिला के लिए इस तरह के नियम नहीं है। गर्भवती महिला और कुमारी कन्या व्रत से पहले संकल्प लेने के बाद फलाहार लेकर इस व्रत का पालन कर सकती हैं। कुमारी कन्याएं भी हरतालिका तीज का पावन पर्व मनाती हैं, इससे भगवान शिव की तरह ही अच्छे वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज के दिन अपने घर की साफ सफाई विशेष रूप से कर लेनी चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज आपका व्रत बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। जहां पर सोते हैं उस जगह को साफ सुथरा रखें, कूड़ा कचरा बिल्कुल भी न रखें, एक दिन पहले ही घर से बाहर निकाल दें। व्रत के दौरान गंदी चादर पर कभी नहीं बैठना चाहिए। दोस्तों, खासकर हरतालिका तीज पर सुहागिन को क्रोध करने से भी बचना चाहिए। मुख से गंदी गंदी गालियां नहीं निकालनी चाहिए। माता पार्वती की तरह चाहिए, यानी कि मन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। जैसे माता पार्वती का शिव के प्रति मन पवित्र था। बच्चों के प्रति ममता का आचरण होना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा कोई भी आप कार्य ना करें जिससे आपके सभी कार्य दूषित हो जाए, नष्ट हो जाए। अगर गलती से भी आपको क्रोध आ गया है हरतालिका तीज के दिन, तो समझो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। माता गौरी क्रोधित हो जाएंगी और आपके घर को हमेशा के लिए त्याग देती हैं। माता लक्ष्मी भी त्याग देती हैं। व्रत के दौरान काले और सफेद वस्त्रों को ना पहने, क्योंकि इन सुहागिनों के लिए शुभ नहीं माना जाता। हरतालिका तीज के दिन दोस्तों, किसी भी सुहागिन महिला को इस पावन अवसर पर यानी हरतालिका तीज पर किसी पराई स्त्री के वस्त्र मांगकर नहीं पहनना चाहिए। वस्त्र आप बाजार से भी खरीदकर आप यानी कि पहन सकते हैं या फिर शादी का जोड़ा पहन सकते हैं। हरतालिका तीज पर शादी का जोड़ा बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। शादी का जोड़ा पहनने पर माता पार्वती अति प्रसन्न हो जाती हैं और आपको अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। आप चाहे तो पुराने कपड़े पहन सकते हैं और पुराने कपड़ों को ऊपर शादी की चुनरी अवश्य ओढ़ ले। दोस्तों, किसी भी सुहागिन महिला को दूसरी महिला का श्रृंगार मांगकर अपने माथे पर, चेहरे पर, पैरों पर, हाथों में किसी भी हिस्से पर कभी नहीं लगाना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे पति पर बाधाएं, कष्ट आती है, घर में क्लेश बढ़ते हैं और रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं। ऐसे में पति पत्नी का जीवन नष्ट हो जाता है। सुहागिन महिलाओं को अपना खुद ही श्रृंगार अर्पित करना चाहिए और माता के चरणों से मिला श्रृंगार ही लगाना चाहिए। पति पत्नी की पूजा पाठ के दौरान संयम रखना चाहिए। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं हरतालिका तीज पर वो ऐसी कौन सी 3 चीजें जिसे तीज माता को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं, व्रत टूट जाता है, खंडित हो जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों, जब आप हरतालिका तीज पर माता की चौकी लगाएं तो लाल कपड़ा बिछाकर ही लगाना चाहिए तथा पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं।
लेकिन लाल रंग माता रानी को अति प्रिय है। हमेशा याद रखें, कपड़ा मैला, गंदा, कुचैला बिल्कुल ना हो, फटा पुराना ना हो, शुभ नहीं माना जाएगा। माता क्रोधित हो जाएंगी। साथ ही शिव परिवार सहित पूजा अवश्य करें। दोस्तों, तीज माता रानी को श्रृंगार अर्पित किया जाता है। ऐसे में माता को खंडित श्रृंगार कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान से देख ले, जो श्रृंगार माता रानी को चढ़ाने वाले हैं वो खराब नहीं होना चाहिए। श्रृंगार आप बाजार से नया खरीद कर ले आ सकते हैं और अर्पित करें। माँ गौरी को श्रृंगार अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, खासकर हरतालिका तीज पर तीज माता को सफेद रंग का फूल कभी नहीं अर्पित करना चाहिए। हम आपको बता दें कि माता गौरी को गुलाब का फूल अति प्रिय है। गुलाब का फूल अर्पित करने से माँ गौरी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है। दोस्तों, हरतालिका तीज पर जब आप अपनी सास और ननंद के लिए जो थाली सजाने वाले हैं उसके अंदर से कपड़ा रखकर उपहार में नहीं देना चाहिए। और घर में कोई भी बड़ा, जैसे कि बड़ा आदमी है आपके, उनके नाम से थाली निकालकर किसी बुजुर्ग महिला को दान दे, लेकिन सफेद कपड़ा उसमें नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज पर जितना आप हरे रंग का दान करेंगे उतना ही माता पार्वती की कृपा बरसेगी। घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। सुख समृद्धि से भरपूर आपका जीवन हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। दोस्तों, हरतालिका तीज पर खासकर हाथों में काले रंग की और सफेद रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इसमें हरी और लाल रंग की चूड़ी बहुत ही शुभ और पवित्र मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत जब तक आपका मन नहीं है तब तक इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। इससे आपका व्रत खंडित माना जाएगा। व्रत हमेशा सच्चे भाव और दिल से ही रखना चाहिए। शुभ माना जाएगा। दोस्तों, जब आप तीज पर खाना बनाए तो लहसुन प्याज खाने में भूलकर भी मत डालना, इसे माता गौरी का अपमान माना जाएगा। साथ ही हरतालिका तीज के दिन लहसुन प्याज से बनी सब्जियां भी भूल कर ना खाएं। आप बैगन की सब्जी भी इस दिन भूल कर ना खाएं। साथ ही कद्दू की सब्जी ना खाएं, पत्तेदार गोभी ना खाएं और इस दिन कुमड़ा की सब्जी भी भूल कर ना खाएं। इस दिन नाशपाती का भी सेवन ना करें। दोस्तों, इस दिन मांगकर किसी और से आप फल वगैरह बिल्कुल ना खाएं, व्रत खंडित हो जाएगा। हरतालिका तीज के दिन दूसरों का दिया हुआ फल या फिर उधार लिया हुआ पैसा से अगर आप फल खरीदते हैं तो आपका व्रत शुभ नहीं माना जाएगा, व्रत आपका खंडित माना जाएगा। इसलिए हरतालिका तीज के दिन जो भी सुहागिन महिलाएं व्रत रख रही हैं या कुमारी कन्याएं व्रत रख रही हैं, वो इस दिन मांग कर किसी से भी ना खाएं और किसी से उधार पैसा लेकर फल वगैरह ना ले। इस दिन सच्चे हृदय से आप भूखे ही रह लेना, निर्जला रह लेना, लेकिन किसी से मांग कर मत खाना। और खास करके जो कोई भी आप खा रहे हैं खाना वगैरह, उसमें लहसुन प्याज से बनी चीजें बिल्कुल भी भूल कर नहीं होना चाहिए। इस दिन सेव खा सकते हैं, इस दिन आप केला खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, साथ ही इस दिन अंगूर खा सकते हैं। और इस दिन आप यानी कि जो भी उत्तम मीठे पकवान जैसे खीरा खा सकते। खीरा बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। हरतालिका तीज के दिन खीरा एक दिन पहले भी खाया जाता है और जब इसका पारण करेंगे तब भी खीरे से ही करना चाहिए। बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाएगा। आलू की सब्जी, छोले की सब्जी बनाकर आप मीठे पकवान खा ले। पूड़ी, हलवा, कचौड़ी भी खा सकते हैं। साथ ही इस दिन खीर खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। अगर आप इस दिन लहसुन प्याज या फिर नाशपाती का सेवन करेंगे, दूसरों से मांग कर खाएंगे, बैगन की सब्जी खाएंगे और इस दिन अगर आप कुम्हड़ा और पत्तेदार गोभी की सब्जी खाएंगे तो भगवान शिव नाराज हो जाएंगे, माता पार्वती क्रोधित हो जाएंगी, शिव परिवार की कृपा से आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए भूल कर भी आप ये चीजें मत खाना। आपको खाना ही है तो आप उत्तम और पवित्र चीजें खाएं। मीठे पकवान जैसे गुजिया वगैरह भी खा सकते हैं। और व्रत पूरा होने के बाद इसी भोजन को यानी कि आपको खाना चाहिए जो हमने बताया है। पूजा पाठ में लहसुन प्याज का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें, घोर पाप माना जाएगा। ऐसा भोजन मांस मदिरा की तरह माना जाता है। दोस्तों, इस दिन चाकू, छुरी, सुई घर में ना लाएं, बहुत ही अशुभ माना जाएगा। हरतालिका तीज पर आप झूला अवश्य झूलें, पति पत्नी के साथ एक दूसरे को झुलाएं, माता पार्वती शिव गौरी का आशीर्वाद मिलेगा। हरतालिका तीज पर आप शिव परिवार की फोटो अवश्य लेकर आएं। शिव परिवार की प्रतिमा, फोटो, तस्वीर या मूर्ति लेकर आते हैं तो आपके घर में शिव परिवार की कृपा बरसेगी। हरतालिका तीज के दिन आप कुमारी कन्याएं हों या फिर सुहागिन महिलाएं हों,
भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा पाठ करके इनके मंत्रों का जाप भी कर लेना चाहिए। बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक महत्वपूर्ण हरतालिका तीज को लेकर जानकारी। कैसी लगी जरूर आप कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी और बहुत ही खास लगी होगी ये जानकारी, इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता पार्वती।